नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी का विषय है सच्चा भक्त। सच्ची भक्ति श्रद्धावान लभते हरिम। श्रद्धा से युक्त पुरुष प्रभु को प्राप्त कर लेता है। यही है आज की हमारी कहानी सच्चा भक्त। शुरू करते हैं। तुकु एक नन्हा बच्चा था। उसका जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ था, पर बचपन से ही उसका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। जब भी उसे भेड़ बकरी चराने भेजा जाता, वह वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ गुनगुनाता रहता। उसके घर वाले उससे तंग आ गए और एक दिन तुकु घर छोड़कर निकल भागा। भटकते भटकते वह सन्यासियों के एक समूह में जा मिला और निमग्न होकर कीर्तन करने लगा। उसके मुख से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के गूढ़ रहस्यों के गीत निकल रहे थे। सभी सन्यासी उसकी ज्ञान की बातों में डूब गए और उसे घेर कर बैठ गए। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। बड़े बड़े विद्वान साधु इनका सत्संग करने आने लगे। इसके प्रति लोगों में बहुत श्रद्धा बढ़ गई। अब तुकु जो भी कविता कहता, उसके शिष्य उसे बहियों में उतार लेते। एक दिन रामेश्वर भट्ट नामक पंडित उसके पास आया और उसके गीतों से बहुत प्रभावित हुआ। पर जब उसने ये सुना कि तुकु शूद्र है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। शूद्र होकर वेदों की बात कहे, ये उसे अच्छा नहीं लगा। उसने तुकु के पास जाकर कहा, तुम शूद्र हो और शूद्र होकर वेदों पर कविता करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम यहां से चले जाओ। तुकु पूरी तरह महात्मा हो गया था। उसके हृदय में से गुस्सा समाप्त हो चुका था। उसने महात्मा को प्रणाम किया और अपने किए के लिए प्रायश्चित स्वरूप दंड देने को कहा। रामेश्वर भट्ट ने उसे आगे से वेदों पर कोई कविता न गढ़ने का आदेश दिया। तुकु ने पूछा, लेकिन जो पहले बन चुकी है उनका क्या करूं? उन्हें नदी में डुबो दो, रामेश्वर भट्ट ने झुंझलाकर कहा। तुकु ने अपने शिष्य से वह बही छीन ली और इंद्रियाणी नदी में डाल दिया। अपनी अब तक की रचनाओं की समाप्ति से तुकु को बहुत दुख हुआ, किंतु इससे भी ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि अब वह अपने प्रभु के विषय में कोई गीत नहीं गा सकता था। उसे अपने आप से बहुत ग्लानि होने लगी और उसने आत्महत्या करने की सोची। वह इंद्रियाणी नदी के किनारे बने माधव जी के मंदिर के सामने समाधि लगाकर बैठ गया। मन में पक्का निश्चय कर लिया था कि या तो श्री माधव जी दर्शन देंगे, अन्यथा प्राण त्याग दूंगा। भूखे प्यासे बैठे कई दिन बीत गए, लेकिन कोई परिणाम न निकला। तुकु ने तपस्या और कठिन कर दी। वह एक पैर पर खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी कुछ न बना। तुकु को रह रहकर अपने गीत याद आ रहे थे, किंतु उन्हें गुनगुनाने में असमर्थ था, क्योंकि उसने पंडित जी को वचन जो दे दिया था। अब उसने मरने की ठान ली। नदी में कूदने ही वाला था कि पंडित रामेश्वर भट्ट के रूप में उसे अपने माधव नजर आए। प्रभु ने उसे रोक लिया और कहने लगे, तुकाराम, तुम जैसे भक्त को कोई कुछ भी करने से कैसे रोक सकता है? जाओ और सर्वत्र
प्रभु कीर्तन करो। तुम्हारी बहियां इंद्रियाणी नदी के हृदय में सुरक्षित थी, जो आज पुनः तुम्हारे भक्तों को दे दी गई है। संत तुकु के नेत्रों से प्रेम के आंसू बह निकले। यही तुकु संत तुकाराम के नाम से प्रख्यात हुए। संत तुकाराम ने गांव-गांव जाकर लोगों को धर्म के गूढ़ रहस्य अपने मधुर गीतों के माध्यम से समझाए। इन्हीं गीतों एवं प्रवचनों से शिष्यों की संख्या बहुत अधिक हो गई, जो इनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाते थे। ये थी एक सच्चे भक्त की कथा। कैसी लगी आपको? अगर ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और मिलेंगे कल किसी अन्य कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।